एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद लोकसभा इलेक्शन के लिए गुज़िश्ता 18 अप्रैल से इंतखाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आज शाम तक तकरीबन 200 से ज़ायद उम्मीदवारी फार्म खरीदे गए। जबकि पहले दिन औरंगाबाद लोकसभा इलेक्शन में पिछले चुनाव में प्रकाश अम्बेडकर के बाद एमआईएम उम्मीदवार की जीत में दूसरा सबसे बड़ा रोल अदा करने वाले हर्षवर्धन जाधव ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उम्मीदवारी फार्म दाखिल कर दिया और उम्मीदवारी फार्म दाखिल करने का अमल इतवार की छुट्टी को छोड़कर 25 अप्रैल तक चलता रहेगा। खैर, इंतखाबी अमल तो शुरू हो चुका है और तमामी सियासी पार्टियां जिनमें महाविकास आघाड़ी, एमआईएम और वंचित के अलावा दिगर आज़ाद उम्मीदवार अपने अपने तौर पर तैयारियों में मसरूफ हो चुके हैं। लेकिन औरंगाबाद लोकसभा सीट के इलेक्शन में इस वक्त की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में इस वक्त हुकूमत में शामिल यानी महायुति की तीनों ही पार्टियां, जिनमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, आखिर क्या वजह है कि अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर पाई, जिसकी वजह से सिर्फ सियासी पार्टियों ही नहीं बल्कि औरंगाबाद के लाखों आवाम में मुख्तलिफ बातें बहस का मौजू बनी हुई है। इधर उम्मीदवार के नाम को लेकर अब तो खुद महायुति की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी में ही इख्तलाफात के सुर बजने लगे हैं। दरअसल बीजेपी के तकरीबन 10 से ज़ायद साबिक कारपोरेटरों ने पार्टी आलाकमान को दो टोक अल्फाज में ये कह दिया है कि वो किसी भी हाल में संदीपान भुमरे को उम्मीदवारी ना दे, बल्कि इन लोगों ने यह मुतालबा किया है कि मराठा नेता विनोद पाटिल इसके लिए मौजू उम्मीदवार रहेंगे। वरना शायद यही वजह है कि महायुति उम्मीदवार के नाम को लेकर अब तक आखिरी फैसला नहीं कर सकी और अभी तक ये सिर्फ बातचीत में ही मसरूफ है और इसका पूरा फ़ायदा दिगर सियासी पार्टियां और इनके उम्मीदवारों को मिल रहा है। और ये तमाम ही उम्मीदवार, जिनमें चंद्रकांत खैरे, इम्तियाज़ जलील और अफसर खान के अलावा हर्षवर्धन जाधव शामिल है, इन तमाम ने अपनी तशरीही मुलाकातों का एक दौर मुकम्मल भी कर लिया। महायुति की जानिब से हर दिन मीडिया में यह बयान दिया जा रहा है कि आज या कल उम्मीदवार का नाम फाइनल हो जाएगा, लेकिन ऐसे कई आज और कल चले गए, लेकिन महायुति उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाई, जिस पर अपोजिशन पार्टियों ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि महायुति के पास ऐसा मजबूत उम्मीदवार है ही नहीं कि जो औरंगाबाद लोकसभा सीट पर मुकाबला कर सके। हालांकि इस मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह खुद इस लोकसभा सीट पर अपनी खुसूसी नज़र बता चुके हैं और लगा चुके हैं, लेकिन तीनों ही पार्टियां शायद अब अमित शाह की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। बहरहाल फिर एक मरतबा संजय सिरसाट और खुद संदीपान भुमरे ने फिर कहा है कि आज या कल हमारा उम्मीदवार फाइनल हो जाएगा, लेकिन इनकी बात पर कितना भरोसा किया जाए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अपोजिशन पार्टियों की तनकीद के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि औरंगाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार फाइनल होने के बावजूद तशरीही दफ्तर का इफ्तिताह तो कर दिया गया, जिससे ये बात समझ में आ रही है कि महायुति शायद इस लोकसभा सीट पर कमज़ोर हो चुकी है। औरंगाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार फाइनल हुए चंद्रकांत खैरे आने वाली 22 तारीख को अपना उम्मीदवारी फार्म दाखिल करेंगे, जबकि मजलिस के उम्मीदवार 25 अप्रैल को अपनी पर्चे नामजदगी दाखिल करते वक्त ताकत का मुजाहरा दिखाएंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।